जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिद्दर सलान। वेलकम टू माय चैनल मैथ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नाइन्थ क्लास साइंस ग्रुप मैथ के बारे में। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 और उसी को आज सोल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आज आप वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात आती है पार्ट 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पर हमने ऑर्डर फाइंड करने हैं। ऑर्डर क्या होते हैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्डर स्टूडेंट्स ये होते हैं रो बाय कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम। ऑर्डर कहीं पर भी आ जाए, ये इसका पेयर होता है रो बाय कॉलम। ये आपने याद रखना है। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि ऑर्डर क्या होता है, आपने याद रखना है रो बाय कॉलम। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं पार्ट 1 के अंदर ही क्वेश्चन दिए गए हैं ए बी सी की शक्ल में। यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ए इज इक्वल टू 2 -5 3 6। यहां पर देखें आप, यहां पर रो बाय कॉलम, रो ये होती है। स्टूडेंट्स यहां पर आप समझ लें, अगर आपसे कोई भी पूछे रो क्या होती है, आपने कहना है रो ये होती है। अगर कोई कह दे कि कॉलम क्या होता है, तो आपने कहना है कॉलम ये होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहां पर हम देख लेते हैं इसका ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। रो ये होती है, रो 1 और 2, 2 बाय कॉलम ये होता है, कॉलम ये नीचे की तरफ आ रहा होता है 2, 2 बाय 2। इसका ऑर्डर समझ आ गई, 2 बाय 2। अब यहां पर आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहां पर देख लें तो एक जैसा ही बी है। सी समझ लेते हैं, सी कैसे होता है। सी दिया गया है 2 4। ऑर्डर ऑफ सी, ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू रो बाय कॉलम। रो बाय कॉलम। अब देखें यहां पर रो ये है, कॉलम ये है, मतलब के 1/2 ये इसका आंसर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब उसके बाद देख लेते हैं, यहां पर सी भी क्लियर हो गया। डी यहां पर आप देखें तो यहां पर रो ऐसे सामने की तरफ रो होती है, नीचे की तरफ कॉलम होता है। अब यहां पर देखें सामने की तरफ, यानी कि 3 यहां पर रो हो जाएंगी और कॉलम 1 हो जाएगा। डी में भी इट्स क्लियर। ई में अब देख लें, ई में भी अब रो बाय कॉलम 3 रो बन रही हैं, यानी कि देखें ए बी सी डी ई एफ। ए के सामने डी है, ये 1 रो, बी के सामने ई, ये 2 रो, 2 रो, फिर 3 रो, 3 रो और 2 कॉलम। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एफ में भी देख लें 1/1। जी हम सोल्व कर लेते हैं। जी को हम सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। जी इज इक्वल टू 2 3 0 1 2 3 2 4 5। अब इसका स्टूडेंट्स यहां पर देखें आप, ऑर्डर ऑफ जी पहले लिखना है। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू रो बाय कॉलम। यहां पर देखें आप स्टूडेंट्स की 1, ये 2, ये 3 रो बन जाती हैं 3, और कॉलम नीचे की तरफ आ रहा है, ये देखें 1 2 3, 3/3। इट्स क्लियर स्टूडेंट्स, इसका ये आंसर आ जाता है। अब इसके बाद यहां पर आप देख लें तो एच भी इसी तरह का है। यहां पर एच को आप देख लें, यहां पर 3/2। इट्स क्लियर जी। तो स्टूडेंट्स अब पार्ट 2 में आ जाते हैं। पार्ट 2 में देखें फ्रेंड्स, यहां पर लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 3। यहां पर थोड़ी सी लॉजिक है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब यहां पर a इज इक्वल टू 3 है
और आप यहाँ पर देखें बी में भी 3 इक्वल, यहाँ पे इसका फ्रेंड्स यहाँ पर ये विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी कि आप कोई एक मैट्रिक लें, ये एक मैट्रिक्स है, इसके इक्वल देखें कोई और इक्वल है या नहीं। तो अब देखें ए के इक्वल सी आ रहा है, वो कैसे, सी के अंदर देखें आप लिखा है 5 - 2, ये 3 होता है, और ए में देखें 3 लिखा हुआ है, यानी कि ये a = 3। इसका आंसर जस्ट यहाँ पे ये होगा कि आपने लिख देना a = c। ठीक हो गया। अब देखें b को देख लें, b के इक्वल यहाँ पर आप देखें b के इक्वल i आ रहा है। अब वो कैसे, यहाँ पर देखें 3, b के अंदर भी 3 है। ठीक हो गया। अब i के अंदर देखें 3 + 2 कितना होता है 5, तो b के अंदर देखें सेकंड में आपको 5 लगा नजर आ रहा है, तो यहां पर भी आप ये लिख देंगे b = i। और यहां पर आप देखें, यहां पर आप देख लें e को देख लें, e को देखें 4062, ये किसके इक्वल है, ये h के इक्वल आ रहा है। h को देखें आप 4062 सेम, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। e को लिख दें e = h। उसके बाद आप यहां पर देखें, आप f को देख लें, f को देखें तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये g के इक्वल आ रहा है। यहां पर देखें 3 - 1 2, f के अंदर ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, तो यहां पर देखें 3 + 3 g के अंदर देखें 6 बनता है, f के अंदर भी 6 लगा आ रहा है, तो यहां पर आप लिख देंगे f = g लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे h को देखें, h के आगे लिखा है 4062। अब ये आप j के इक्वल कर लें, 2 + 2 4, 2 + 4 6, 0 - 2 0, 2 + 0 2, तो इसके इक्वल हो जाएगा h = j। स्टूडेंट्स ये जो पार्ट है इसके अंदर से सिर्फ आपको MCQs आता है, ये ना शॉर्ट आता है ना लॉन्ग आता है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना। स्टूडेंट्स पार्ट 3 में आते हैं, यहां पर लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि ये हमें पार्ट दिया गया है, इसके अंदर से हमने खुद इक्वेशन फाइंड करनी है, a फाइंड करना है, b करना है, c करना है और d करना है। तो देख लेते हैं किस तरह फाइंड होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, a + c, c - 1, a + 2b 4d - 6 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 0 - 7 3 2d ब्रैकेट क्लोज। यहां पर अब हमने ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसको हमने आंसर इसका करके इसका आंसर इसको हमने लेकर आना है। तो देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इक्वेशन का इसको नाम दे दें। पहले देखिए a + c आ रहा है, इसको हम a + c इक्वल टू, आपने स्टूडेंट्स यहाँ पर ये करना है कि जो ये वैल्यू है ये इसके इक्वल आएगी, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आएगी, आमने सामने ये इसके इक्वल आएगी, और ये वाली 4th नंबर वैल्यू इसके इक्वल आएगी। इसको हमने इक्वेशन का नाम देना है। देखें यहाँ पर a + c = 0, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब c - 1 = 3, इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब यहां पर देखें नंबर 3 पे a + 2b = -7, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। उसके बाद 4d - 6 ये इसके इक्वल आएगा 2d, इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। जस्ट क्लियर। अब यहां पर हमने खुद से इसको हमने यहां से आंसर निकालना है। यहां पर देखें तो सबसे पहले ये इसको हम ले लेते हैं, c - 1 = 3, इसको हम सोल्व करते हैं। c = 3 और 1 उधर जाके -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, +1 c = 4,
सी की वैल्यू आ गई। अब आपने ये करना है कि सी जो वैल्यू निकाली है हमने इसको पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। वैल्यू ऑफ सी पुट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जो हमने c का ऑलरेडी आंसर निकाला है 4, a प्लस सी के अंदर 4 की वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 4, इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, a इज इक्वल टू -4। अब हमारे पास c का भी आंसर आ गया है, a का भी आंसर आ गया है। अब हमने यहाँ पर इक्वेशन 3 को हमने यहाँ पर सोल्व करना है, तो यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। यहाँ पर आप गौर से देखें a की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है यहाँ पर, और -4 इसकी वैल्यू आती है, प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब यहाँ पर 2b को हमने नहीं छेड़ना, 2b को इसको इक्वल रख के -7 ये ऐसे आएगा, -4। जब स्टूडेंट्स मेरी बात गौर से सुन लें, अगर कोई भी सवाल अगर आपको आ जाता है इक्वेशन की सूरत में, अगर इक्वल टू में आता है, अगर आपके इक्वल टू से पहले माइनस है तो वहां अगर आगे जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, अगर पहले प्लस है तो फिर आगे जाके माइनस हो जाएगा। इसकी इक्वेशन जो जो साइन होते हैं ये चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप बात ये ज़हन में रख लें, -7 ये -4 है, ये +4 हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -3/2। बी का भी आंसर आ गया। अब यहां पर हमने ये काम करना है, मैं इसको यहां से रेस कर देता हूं। अब यहां पर इक्वेशन 4 क्या दी हुई है, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। यहां पर देखिए 4d ये 2d प्लस का, यहाँ ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 4d में से 2d गए, 2d इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6/2, d इज इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स ये देखें आप क्वेश्चन इजीली सोल्व कर लिया है जी। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी सवाल इस वीडियो के मुतालिक हो तो कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा, मैं उसका ज़रूर आपको आंसर निकाल के दे दूंगा। फ्रेंड्स आज आप बताइएगा वीडियो कैसी आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।